सुबह सुबह का टाइम है, नई सुबह की पूरी टीम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम लेके अगेन मेरा और आपका साथ होता है मंडे टिल फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 12 लाइव होते हैं हम। आप लोगों से होती है बहुत सारी चिट चैट्स और इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के गेस्ट हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनसे हो आप लोगों को बेतहाशा फायदा, जिनकी मजे मजे की बातें सुन के आपकी सुबह जो है वो मजीद खुशगवार हो सके। अगर हम बात करें इस वाले टाइम की, जो क्योंकि मेरा इंट्रो का टाइम है ये, तो मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो हमारे लिए एक बड़ी चीज एक मैटर करती है और वो ये है कि हम अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने घर वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये सब चीजें तो मैटर करती हैं, हमें इन चीजों का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन जनाब हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये बात हमें जरा मद्देनजर रखनी चाहिए। इस बात को जरा हमें सोचना भी चाहिए, इस बात से हमें जो है वो इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए। मैं गौर फिक्र इसलिए कह रही हूँ कि हम कहते तो जरूर है कि हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं, हम अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकते हैं। लेकिन क्या जब कोई वक्त पड़ता है मुल्क पे या जब मुल्क को हमारी जरूरत होती है, क्या हम वहां स्टैंड करते हैं जहां हमें करना चाहिए? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वहां हम जो है वो डरे हुए सहमे हुए लोगों की तरह बैकवर्ड्स हो जाते हैं, हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं। जबकि नहीं, हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जब मुल्क को जरूरत पड़ी, जब मुल्क के लिए आगे बढ़ने की बात आई, तो ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगियों को जो है वो दाव पे भी लगाया। सिर्फ किस वजह से? वो इस वजह से कि ताकि मुल्क के लिए जो है वो काम कर सके। तो क्या आप करते हैं मुल्क के लिए काम? क्या आप बढ़ाते हैं स्टेप? यही चीज आपने अपने अंदर उजागर करनी है, इसी चीज को आपने अपने अंदर कंटिन्यू करना है कि आप सिर्फ कहें नहीं, आप अपने अमल से ये चीज साबित करें कि जी मैं अगर कहता हूं या मैं कहती हूं कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं या करती हूं, तो मैं वाकई मोहब्बत करती हूं। आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए मुल्क से मोहब्बत। कहते हैं ना कि हमारा मुल्क बेसिकली अगर हम देखें, हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब ये कि हमें अल्लाह पाक ने एक ऐसे दीन पे कायम किया है, इस्लाम पे, जो कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी दीन हैं, उन सब से अव्वल है। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो जब हमारे मुल्क के नाम में ही हमारे दीन का नाम शामिल है, तो हमें चाहिए कि अपना जो मतलब मुल्क की तामीर और तरक्की में जो किरदार हमने अदा करना है ना, वो आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए। आपके मुल्क की मोहब्बत, आपने मुल्क में कितनी जो है वो बेहतरियां लानी है, आपने मुल्क में कितनी जो है वो पॉजिटिविटी फैलानी है, ये आपने खुद डिसाइड करना है और ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान अल्लाह पाक का एक बेहतरीन तोहफा है और इसे हम इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि 27 रमजान अल मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आया था। एक बड़ी रात, एक बड़ी शब, एक वो रात कि जिसमें जो है अल्लाह पाक अपने बंदों की बेतहाशा दुआएं कबूल फरमाता है। उस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया तो यकीनन हमारे लिए एक गिफ्ट है। पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह पाक का एक ऐसा तोहफा है जिसे हमने बहुत संभाल के रखना है। हमारा कोई दोस्त, कोई अजीज़ो कारब अगर हमें कोई छोटा सा भी गिफ्ट दे देता है तो वो हम बड़ा संभाल के रखते हैं, उसकी बड़ी केयर करते हैं कि इस तरह से कि नहीं यार ये गिफ्ट है, भले उसकी कितनी भी छोटी सी कदर हो, भले उसकी वैल्यू बहुत कम हो, लेकिन नहीं, हम हमेशा से ये सोचते हैं कि नहीं यार हमें गिफ्ट मिला है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो इसी तरह से पाकिस्तान अल्लाह पाक का एक कीमती तोहफा है जो कि अल्लाह ने दिया है हम तमाम लोगों को और हमें इसको संभाल के रखना चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ें खुद बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बात करती हूँ कचरा उठाने की, मैं हमेशा बात करती हूँ अपने मुल्क को, अपने शहर को साफ रखने की, लेकिन मसला सारा ये है कि हम करते नहीं हैं। हम बातें बहुत करते हैं, हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। हमें करना है, हम खुद स्टेप लेंगे तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। अगर हमने खुद स्टेप नहीं लिया, अगर हमने खुद से चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेकर आया, अगर हमने खुद से चीज़ों को इम्प्रोवाइज नहीं किया तो कोई आकर नहीं करेगा। हमें पाकिस्तान में हर किस्म की आज़ादी है, हर किस्म की, और ना सिर्फ हमें बल्कि आप ये देखें माइनॉरिटीज़ को भी पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है कि आप अपने त्यौहार, आप अपने ओकेजन्स कितनी इजीली मना सकते हैं। माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं, उनको भी कितनी आज़ादी है। तो सोचें हम तो मेजॉरिटीज़ हैं, हम इतनी आज़ादी होगी, हम पाकिस्तान में हर काम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में बाहर निकल के जो है वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम करते नहीं हैं।
हम नेगेटिव चीजों को बड़ा फॉलो करते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अरे यार ये काम ऐसे हो रहा है, इसमें अगर ऐसा कुछ ट्विस्ट आ जाएगा, कुछ चंक आ जाएगा तो ये जो है ना वायरल हो जाएगा, या ये जो है वो इसको ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसको ये पॉजिटिव तरह से सोचें कि अगर ये चीज गलत रो पे चली गई, लोगों की नजरों में पाकिस्तान का मुकाम खराब हो रहा है, लोगों की नजरों में पाकिस्तान की अहमियत खराब हो रही है, लोग बड़ा डरते हैं भाई पाकिस्तानी मुल्क से, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी लोगों से लोग डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि भाई ये लोग तो बड़े कैपेबल लोग हैं, इनके पास बड़ा टैलेंट है। लेकिन माजरत के साथ आज की जो रविश हमारी जा रही है, या आज की जो रॉ हमारी जा रही है, वो ऐसी जा रही है कि अब हमसे नेगेटिविटी में लोग डरने लगे। ये खत्म करना है, पॉजिटिविटी में डराना है। पाकिस्तान, एटमी सरमाया पाकिस्तान के पास है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इतना बड़ा तोहफा दिया है पाकिस्तान को, एक एटमी ताकत है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम से लोग लरस जाते हैं, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब चीजों में जो है वो मुस्बत नहीं, मुनफी चीजें आ रही हैं। तो अब मुनफी चीजों को आपने अपनी जिंदगी से निकालना है, दूर फेंक देना है। कहीं सुनते हैं, कहीं बैठ के, यार पाकिस्तान की तो माशी हालात बड़े खराब है, पाकिस्तान की तो इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। कौन कर रहा है? हम मतलब हमारा मुआशरा। अगर आपको लगता है हुक्मरान सही नहीं है, अगर आपको लगता है इदारे सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है वो सही नहीं है, तो कौन सही करेगा? आप ही जाके बताएंगे, आप ही जाके बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर बात करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको जो है वो रोन दिया जाता है कि नहीं भाई इनकी तो सुननी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव बात करें। कर लें वो कोई नेगेटिव बात, कह दें वो किसी को कोई नेगेटिव बात, आप देखें उनकी कैसे सुनी भी जाती है। या तो वो दे दें किसी को कोई छोटा सा लालच, अब वो आपका फाइनेंशियल लालच भी हो सकता है, वो आपका कोई हेल्पफुल लालच भी हो सकता है। अब वो दे दें किसी को छोटा सा लालच, फिर आप देखें उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनकी सुनवाई भी होगी, उनको जो अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ये चीजें हमें अपने अंदर से खत्म करनी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में पहला किरदार अगर हमने अदा करना है ना, तो एक दूसरे की जड़ें काटना छोड़नी है। हमें अपने बराबर वाले को, अपने साथ वाले को, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, मैं एक बहुत प्यारी बात मुझे आप लोगों से बात करते हुए याद आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा रहे होते थे, अगर उनके पास एक रोटी होती थी और साहिल दरवाजे पे आ जाता था, तो वो उसमें से आधी ही रोटी दे देते थे। वो कितनी बड़ी मिसाल है, एक बाज़ाब्ता हयात उनकी जो है वो हमारे लिए एक मिसाल है, एक रोशन मिसाल है। आज के दौर में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, पता नहीं कितने कितने का खाना ऑर्डर कर देते हैं। मैं फिर सबकी बात नहीं करी, मैं सबकी बात नहीं करी, मैं सिर्फ उन लोगों की बात करी जो ऐसा करते हैं। हम कितना कितना खाना ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन अगर अपने साथ सर्वेंट्स लेकर जाते हैं, या अपने साथ जो अपने जो निचले तबके के हमारे लोग हैं, जो हमारे हाउस हेल्प हैं, हम उनको लेकर जाते हैं, उनको एक साइड में बिठा देते हैं, उनसे उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, हमने हमेशा से प्रोडक्शन हाउसेस में देख लें, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन प्रोडक्शन हाउसेस पे या उन लोगों पे जो कि स्पॉट बॉयज को पता नहीं बहुत हकीर समझते हैं। क्यों भाई? वो इंसान नहीं, वो अपने घर से कमाने के लिए नहीं निकल रहे, या वो बिला वजह उनके कोई उनको बस शौक है कि मैं सुबह से शाम जो है वो जॉब करूं, या सुबह से शाम जो है वो ड्यूटीज करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जगह पे आपका जो सफाई वाला है ना, सबसे ज्यादा तो साफ वो है, सबसे ज्यादा तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो कचरा साफ कर रहा है, आपका गंद साफ कर रहा है, आप उसी की कदर नहीं करते, आप उसी को गंदा कहते हैं। ये बड़ी बुरी बात है यार। सफाई वाले को गंदा कैसे कह सकते हैं आप? जो आप सफाई कर रहा है, जो आपके घर से कचरा उठा रहा है, उसको आप कहते हैं ये गंदा है, जबकि वो तो आपकी जिंदगी का जो आपने इतना गंद कचरा फैलाते हैं आप लोग, वो साफ करता है। तो खुदारा जो अपने से निचले तबके के लोग हैं, या जो आप लोगों के हाउस हेल्प्स हैं, या जो मतलब ऐसे लोग हैं जो वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शहाना लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप जी रहे हैं, तो खुदारा अगर आप उनको वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकते ना, तो एटलीस्ट उनको जो है ना वो डिग्रेड भी ना करें, एटलीस्ट उनकी इज्जत नफ्स को मजरू भी ना करें। आप कहीं भी फिर आ जाता है लोगों में हसद, फिर आ जाता है लोगों में जेलिसी। वो कैसे आ जाता है कि यार हमें डिग्रेड किया जा रहा है, फिर उनकी एक एहसास कमतरी वाली कैफियत वो बनते 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 अंदर से हसद की तरफ चली जाती है, वो बनते बनते अंदर से जो है वो चली जाती है जेलिसी की तरफ कि अब हमें भी ये करना है। फिर वो लोग सीधे तरीके से कोशिश करते हैं कि शायद हमें भी ये सब हासिल हो जाए, नहीं हो पाता, लेकिन वो लोग कॉन्सिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, उनको बस जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि जाहिर है वो देख रहे हैं एक चीज कि हमें मुसलसल डिग्रेड किया जा रहा है। फिर ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, मुआशरे में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा मुआशरा खराब हो रहा है। मुआशरा खराब कौन कर रहा है? उनके अंदर हसद कौन पैदा कर रहा है? जेलसी कौन पैदा कर रहा है? हम खुद पैदा कर रहे हैं, कोई बाहर से आके नहीं कर रहा है, ये हम खुद कर रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि जब अगर आप किसी को एक अच्छा
घर नहीं दे सकते, अगर आप किसी को जो है वो सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं दे सकते, अगर आप किसी को खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट ये जो आपकी जुबान है ना, ये बड़ा मैटर करती है। 2 लफ्ज उसके साथ, 2 लफ्ज प्यार मोहब्बत के बोलने, आप देखें उस बंदे को ना खाने की जरूरत पड़ेगी, ना घर की जरूरत पड़ेगी, ना बिछोने की जरूरत पड़ेगी, वो आपके साथ इतने प्यार और मोहब्बत और आपके इखलाक में जो है ना वो बिल्कुल गुम हो जाएगा। सफाई की बात हम हमेशा करते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, कहते हैं सफाई आधा ईमान है, निस्फ ईमान है, लेकिन रखते नहीं हैं हम सफाई। आप देख लें, आप कराची की अगर हम बात करें, कराची के रोड्स देख लें, जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए, सफाई नहीं होती है, फिर उनसे जो है वो आपके डिफरेंट बीमारियां जन्म लेती हैं। बच्चे हैं, हमारे सिटी में इतनी पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर किसी का जो है वो इम्यून सिस्टम अलग होता है, हर किसी की जो है वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमने कचरा करना है, हमने जिंदगी में सफाई रखनी ही नहीं है। हम अपने घर को तो बहुत साफ रखते हैं, घर में लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, तो बाकी घर वालों को बोलते हैं भाई 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 यहाँ मत आना, अभी सफाई की है। तो ऐसे अपने शहर का भी सोचें, ऐसे अपने मुल्क का भी सोचें कि अगर आप, ये जो मुल्क है इसको, ये जो शहर है इसको हमने खुद साफ रखना है, ये जो शहर है इसकी हमने खुद हिफाजत करनी है। सबसे मेन चीज, हमारे अंदर आपस में भाईचारा नहीं है, हमारे अंदर आपस में अमन नहीं है। मैंने वही बात की, मैं उसी बात को रिपीट करूंगी कि हम एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हैं। कोई एक वीक पॉइंट आ जाए किसी का हाथ में, तो बस देखो इसके साथ हम क्या करेंगे उसको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली, पर्सनली ब्लैकमेलिंग पे चले जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम अगर लोगों के ऐबों पे पर्दा डालोगे तो मैं तुम्हारे ऐब पे पर्दा डालूंगा। तो भाई माजरत के साथ, अगर आप एक जिंदगी जी रहे हैं, आपको लगता है शायद कि आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे गलती आपसे भी हुई होगी, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। इंसान की जिंदगी में वो कदम कदम पे गलती करता है। वजह क्या है, सिर्फ जानने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं ना कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। तो आप पहले खुद देखें कि आपने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां की हैं, आप कौन से दौर से गुजर रहे हैं। आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, खल्के खुदा की दिल आजारी करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको कभी भी माफ नहीं करने वाला जब तक कि वो बजाते बंदा खुद आपको माफ ना कर दे। तो हमें आपस में अमन से रहना है, भाईचारे से रहना है, मदद करनी है। यहाँ पे हम रोड्स पे जा रहे होते हैं, देखते हैं कोई लाचार बेबस इंसान मौजूद है। अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है, हम देखते हैं गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बंद हो गई हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, फैमिलीज हैं वहाँ पे, हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें। ऑल्दो ये टॉपिक एक अलग तरफ चला जाएगा अगर मैं ये बात करूं कि आजकल ये इस तरह से बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप लोगों ने कोशिश करनी है, कोई फैमिली देखें, कोई हेल्पलेस है तो उसकी हेल्प कर दें। एक जो है वो नेकी का बोल देंगे, एक छोटा सा काम कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके सिर्फ 5 से 10 मिनट कंज्यूम होंगे, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए ना वो चीज आपकी मशाल राह बन जाएगी। और यकीन जाने जब आप जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे ना, तो ना जाने कौन सी सीढ़ी ऐसी होगी जो मिसिंग होगी, लेकिन आपकी जिंदगी में की गई कोई नेकी, कोई पुरानी ऐसी बात आपके काम जरूर आएगी। आपने बिल्कुल भी जो है ना ये नहीं सोचना कि मैंने ये नेकी की है, पता नहीं मेरे कब काम आए, पता नहीं कब, क्या पता आपने नेकी की हो 10 साल की उम्र में और काम वो आपकी आ रही हो 40 साल की उम्र में, लेकिन काम जरूर आएगी, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की नेकी कभी भी रायगा नहीं जाने देता। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों ने आप लोगों के दिल पे असर किया होगा। कोशिश करें कि जिंदगी में इन चीजों को जो है वो जरूर शामिल रखें, अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करें। आज का टॉपिक है हमारा अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ कुलिनरी आर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कुलिनरी आर्ट के बारे में। हमारे साथ हमारे टॉप सेलिब्रिटी शेफ्स मौजूद होंगे, शेफ फील्ड पे बात करेंगे कि ये फील्ड कितना जरूरी है, इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ कुलिनरी आर्ट। किस तरह से आप एक कामयाब शेफ फील्ड में जा सकते हैं, किस तरह से उसमें जो है वो और वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ्स भी मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत जबरदस्ती पर्सनैलिटीज ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से कहना है, आप शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है, अगर आप भी आना चाहते हैं शेफ इंडस्ट्री में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, और वो आपके पसंदीदा लोग हैं सारे, जिनको आप हमेशा देखते हैं, हमेशा जो है वो प्यार देते हैं। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया से जिस तरह से आप लोग कनेक्टेड हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, उसी तरह से आपने कनेक्टेड रहना है, अपनी कीमती राय का इजहार भी करना है, और मजीद आप शो में क्या क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट है, नई सोच, नया आगाज, डेली मेरा और आपका साथ होता है। अच्छा जी, बात करते हैं अब हम एक ऐसे मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटीज की। ऑन माई राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूँ, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक घर से ही मैं देखती हूँ कि लोग काम कर रहे हैं, एंड बीइंग अ मदर, चीज़ों को स्टैब्लिश करना,
खुद से तो काम करना ही करना, लेकिन साथ साथ अपनी बच्ची को भी इस फील्ड में लेकर आना, ये एक बड़ी बात है। और उन्होंने हिम्मत क्यों की, उनका एक बहुत वैलिड रीज़न था कि उनके जहन में ख्याल आया, एक आइडिया आया कि भाई हम इस तरह से करेंगे तो ये होगा। वो मुझे तो पता है कि उन्होंने हिम्मत क्यों की, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी उन्हीं की ज़बानी, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ये लोग। शेफ़ भी हैं, बेकर्स भी हैं, बहुत काम कर रहे हैं। आप लोगों ने डिफरेंट जो है वो मीडिया पे इनको देखा भी होगा। आज स्पेशल अपीयरेंस है इनकी हमारे शो में, और वो स्पेशल अपीयरेंस मैंने क्यों बोली है वो हम आपको शो के एंड में जाके बताएंगे, आपको पता चलने वाला है। बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, वो खुद भी वो काम भी कर रही हैं, साथ साथ अपनी डॉटर को भी फील्ड में लेकर आई हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनको इस वक्त अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हुए। अंजला वसीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपके बिजनेस के लिए, और आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अंजला के साथ ही मौजूद हैं उनकी स्वीट डॉटर, जो कि इस वक्त सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन वो काम कर रही हैं शाना बशाना अपनी मदर के साथ। और आप जब देखेंगे शो के एंड में तो आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। कायनात वसीम, अस्सलाम वालेकुम कायनात, वेलकम टू नई सुबह, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अच्छा, और बहुत खुशी हो रही है हमें आप दोनों को देख के। सीरियसली आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है हमने, लेकिन जैसे कि मैंने बात की थी कि हमारा आज का टॉपिक है अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ कुलिनरी आर्ट। आपको बहुत सारे ऐसे सवालात, क्योंकि हम पोस्टर्स प्री अपलोड कर देते हैं, आप लोगों को पता चल जाता है कि हमारे पास कल शो में कौन से गेस्ट आने वाले हैं, तो आपके सवालात हमें पहले से मौसूल हो जाते हैं। तो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस जो कि आप लोगों की तरफ से आए हैं हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स के लिए। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक स्वीटेस्ट पर्सन, जिन्हें जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो मैं सिंगर थी, वो होस्ट थी, और आज देख लें मैं होस्ट हूँ। मैं उनसे आज सवालात करने वाली हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो हमारा एक कॉर्पोरेट इवेंट था, हम वहाँ पे थे, हम मिले, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई, एंड आई फाउंड हर अ स्वीट पर्सनालिटी। वो बहुत ही मुझे उस वक्त जो है अट्रैक्टिव लगी, और फिर जब हमने सोचा कि इस टॉपिक पे हमने बात करनी है तो क्यों ना उन्हें ज़रूर स्टूडियो में इन्वाइट किया जाए, क्योंकि उनकी जर्नी बड़ी स्पेशल रही है। वो शेफ़ भी हैं, वो जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो होस्ट भी हैं, वो मल्टी डायनामिक वुमेन हैं, और वो काम कर रही हैं इतनी कम एज में, इतना ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो अपना एक PR बना लिया है, लोगों के दिलों पे छाई हुई हैं। शेफ़ सारा फरहान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा इंट्रो देने के लिए, बहुत शुक्रिया। यू डिज़र्व इट, थैंक यू। मैं बिल्कुल हमेशा ये बात करती हूँ कि जो लोग डिजर्विंग होते हैं उनके लिए बात होनी चाहिए। अच्छा जी, शेफ़ सारा तो यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातें करनी है हमने, लेकिन अभी एक और पर्सन हमने सोचा, इतनी सारी हमने जो है ना वो लेडीज़ बुला ली हैं, चलो आज उनको भी इन्वाइट कर लेते हैं। एक रेनाउंड पर्सनालिटी, आप तमाम लोगों ने उन्हें एज अ शेफ़ देखा, बहुत प्यार दिया, और उनसे बहुत सारे मतलब उनसे क्वेश्चन जब आप लोग करते थे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता चलता था जो आप लोगों को नॉलेज में नहीं होती थी चीज़ें। लेकिन भाई जब आपने उनको एज अ एक्टर देखा तो और ज़्यादा प्यार दिया। मतलब इस वक्त मिलियंस में वीडियो हिट कर रही है भाई, उनको वो एक ऐसी पर्सनालिटी हो गए हैं कि हमें बहुत टाइम लेना पड़ता है कि भाई आ जाए हमारे स्टूडियोज़ में आ जाए, लेकिन नहीं, ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है कि वो हमारी टीम के बुलाने पे जो है वो आए हैं। आज स्टूडियो में है एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एक स्वीट पर्सन, शेफ़ इकबाल शाह, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हजरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड से यू आर ग्रेट योरसेल्फ, माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। एंड अब मिलियन वाली बात करेंगे, हम करते हैं। अंजला, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। हमें तो पता है बेसिकली कि क्या किस तरह से आपने स्टार्ट किया, थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करें, मकसद क्या था बेटी को भी साथ लाने का और ये इस फील्ड में आने का? अच्छा, मेरा जो है मेन पर्पस ये था कि जैसे आजकल के बच्चों को हम देख रहे हैं कि उनके पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो सिर्फ घर पे ही होते हैं, उनको कुछ करने को मिलता ही नहीं है, तो वो क्या करें बच्चे बेचारे, तो वो टीवी से फिर मोबाइल, तो इनका यही सिस्टम चलता है। तो मैंने यही सोचा कि अपने बच्चों को जो है गैजेट से थोड़ा सा, क्योंकि पूरा तो हम नहीं दूर रख सकते, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में हम इनको इन्वॉल्व करें, इनको कोई एक्टिविटीज़ दें जो ऐसी हो कि जो इनको अच्छी भी लगे और क्रिएटिव भी हो। तो फिर मैंने ये कि बेकिंग का स्टार्ट किया, मुझे खुद से भी शौक था, तो फिर मैं इनको भी अपने साथ इनको जो है मैंने ज्वाइन करवाया। तो हम दोनों मिलके जो है केक्स बनाते हैं, तो फाउंटेन वर्क ये करती हैं, कैरेक्टर्स बनाती हैं उसमें, तो ये बड़ा एंजॉय करती हैं उसको ना। तो मैं इनको स्पॉन्ज बना के देती हूँ, क्रीम वर्क ये करती हैं, तो बड़े कैरेक्टर्स बनाती हैं। कितना टाइम हो गया अंजला? हमें 6 to 8 months हुए हैं। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। मतलब 6-8 महीने में ही माशाल्लाह से इतनी तरक्कियां आप लोगों ने कर ली हैं। तो मुझे बताएं कि जब कायनात से आपने बोला कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप आएँ, इसमें उन्होंने कुछ नखरे ना शुरू में नखरे किए ना कि नहीं मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है ये वो ना, तो फिर इन्होंने यूट्यूब पे देखी, मतलब काफ़ी गर्ल्स को देखा कि वो कर रही हैं ऐसे काम ना, तो ये बड़ा इंस्पायर हुई। तो फिर इसने कहा कि मामा मैं करना चाहती हूँ बेकिंग, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। फिर हमने पहले शुरू में तो घर में खुद ही बना के खाए ना, कि मतलब वो ज़ाहिर है आपने टेस्ट किया, आपने स्टार्ट लिया कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट आए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कस्टमर्स ने हमें देखना शुरू किया, स्टेटस पे हम लगाते थे,
तो फिर हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हुए, तो फिर हम बड़ा उसको एंजॉय करते हैं, बनाते हैं। थोड़ा सा मतलब ये हम दोनों की लड़ाई भी होती है कि कहती है नहीं मामा मैं करूँगी, मैं कहती नहीं मैं करूँगी। तो इस तरह बड़े हम इंजॉय भी करते हैं काम को। और फिर ये कहती है मामा मुझे स्पॉन्ज बना के दे दे, आइसिंग मैं करूँगी। तो आइसिंग ये करती हैं, फॉन्डेंट के जो कैरेक्टर्स बनते हैं ना थीम, तो वो सारा ये करके देती है। क्योंकि बच्चों को पता है आपको माइंड कितना शार्प होता है और फ्रेश माइंड होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा फिनिशिंग से करके मुझे दे देती, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और इनकी फ्रेंड बड़ा इनको इनकरेज करती है, टीचर्स के, वाओ तुमने इतनी सी एज में माशाल्लाह से इतना तुम कर नहीं रही हो। अच्छी बात है। देखें वो हम कहते हैं ना कि हर चीज़ की अगर पॉजिटिव साइड्स हैं तो नेगेटिव भी हैं। जी। अगर हमारे पास जो गैजेट्स हैं उनको हम पॉजिटिवली यूज करें जी। तो दे आर वेरी यूजफुल। जी, लेकिन definitely। आजकल के बच्चे थोड़ा सा गलत एक राह पे चल जी। निकले कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जी। देख रहे होते हैं। तो अच्छी बात है कि आजकल के इस तरह के दौर में जो है वो बच्चे घर के साथ अट्रैक्ट हैं और जी। इस तरह से करके मतलब चीज़ों में अपने आप को मोर डेवलप करें। और ये जी। केक वाला जो काम है ना, ये तो वैसे ही इंटरेस्टिंग जी। होता है। मतलब मैं आई एम नॉट अ बेकर, बट मुझे सिर्फ देखने में इतना इंटरेस्टेड जी। लगता है। और अब इस तरह थीम्स बनेंगी, अच्छा जी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं, सारे वो ये सब तो आपको पता है, सारी जी। प्रोफेशनल चीजें। सारा भी हमारे साथ मौजूद है, जरा सारा की तरफ बढ़ते हैं और सारा से पूछते हैं कि एक प्रोफेशनल शेफ बनने का कब, कैसे, कहाँ, क्यों ख्याल आया? It's a very long journey, Nudrat. Actually, when I was in Dubai, or I guess 2016. So मैं दुबई में थी और विद फैमिली शिफ्ट हम वहाँ हो गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट में मुझे शुरू से ही शौक था कि मुझे जॉब करनी है या अपना बिजनेस कोई रन करना है। ठीक है। तो डेफिनेटली अपने बिजनेस रन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की बड़ी ज़रूरत हाँ, होती है हाँ, और वो आपको ऐसे मिलता नहीं है एक्सपीरियंस। तो मैंने फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में जॉब स्टार्ट की इन दुबई और उसमें फिर मुझे वहाँ पे जो एक मुझे डिपार्टमेंट मुझे मिला वो केक्स और डिज़र्ट्स का मिला। क्या बात है। सो वहाँ पे मेरी जॉब कंटिन्यू चलती रही। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो गए पाकिस्तान ही। और पाकिस्तान आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे जो मेरी जो स्किल है जिसमें मैं एक अच्छा मुझे एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो मैंने कलनरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया फ़ौरन ही और इसको प्रॉपर एक डिप्लोमा किया। इसका पूरा प्रॉपर एक कोर्स है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि शेफ़ बनना बड़ा आसान होता है, खाना ही तो बनाना होता है, लेकिन पूरी एक फील्ड है और इसे एक एक चीज़ में जो है वो आपको पॉइंटर्स होते हैं जिसे आपको समझना होता है, सीखना होता है। इट्स अ टफ जॉब, यू नो दैट कि हमें लोगों के लिए प्रेजेंट करना होता है और कहीं पर भी एक मिस्टेक हमारी पूरी जॉब, हमारे करियर को ख़राब कर देती है। तो इसकी बहुत सारी पॉइंटर्स हैं। हमारे भी उसी तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें भी उसी तरह से प्रैक्टिकल और वाइवाज़ देने पड़ते हैं, हमें भी उसी तरह से जो है वो सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है कि क्या चीज़ हमसे मिस्टेक हो जाए। तो ये प्रॉपर डिप्लोमा करने के बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि अब इस फील्ड में जो है वो आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो बीइंग शेफ़ स्पेशलिस्ट मैं जो हूँ वो इसी तरह से केक डिज़र्ट में हूँ। फिर अपनी कंपनी लॉन्च की अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल ट्रीट्स बाय सारा के नाम से, और वहाँ से जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने डिज़र्ट्स और केक्स होते थे उनको ऑन बोर्ड किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह जाते भी हैं हमारी कंपनी के थ्रू, वो बनते भी हैं और जाते भी हैं। बड़ा एप्रिसिएशन मिलती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको जब घर वाले अच्छा सपोर्ट करते हैं ना तो फिर आप हर फतह कर लेते हैं, हर चीज़ को जो है ना आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं और सब कुछ हो जाता है फिर इजीली। लेकिन डेफिनेटली किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना, चाहे वो एक्टर की आपकी फील्ड हो, होस्ट फील्ड हो, तो ये एक बहुत टाइम से एक जर्नी चल रही होती है जो कि सिर्फ अच्छा फेसेस लोगों को दिखता है। उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे की मेहनत वो शायद हम नहीं दिखा पाते या बता पाते। वो सिर्फ हम यही बता सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिस पे गुजरी वही जानता है। इकबाल आप जरा ये बताइए, आप आरजे भी हैं, शेफ भी हैं, अब तो एक्टर भी हैं, तो अगर हम एक बात करें जो कि सवाल हमारी ऑडियंस का है बेसिकली कि एक मर्द के लिए शेफ फील्ड में कितना स्कोप है? बहुत ज़्यादा। दुनिया की बिगेस्ट इंडस्ट्री है मतलब जी, थ्रू आउट द वर्ल्ड हर बंदा खाना खाता है, ठीक है, एवरी सिंगल, चाहे दो जो भी हो। तो इट्ससेल्फ हम सबकी ज़रूरत है खाना। फिर अवेयर होना ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट। हर एक चीज़ का, चाहे आप अंडा खा रहे हैं, आप घर की रोटी बना रहे हैं, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट, जितनी चीज़ें हैं हर इंसान को पता होना ज़रूरी है मेरा ख्याल है। और बाकी मर्द के लिए तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा बिजनेस है। इंडस्ट्री में देख लें इतने लाखों सबसे ज़्यादा ब्रांड्स फूड के ही हैं, ऐसा ही है, चाहे बेवरेजेस हों, ऑयल हो, जितनी चीज़ें हैं। और इसका ताल्लुक औरतों से, क्योंकि औरतें कुकिंग करती हैं, परचेजिंग सब औरतें करती हैं, इसलिए ब्रांड्स भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि चाहे कोई मर्दों की चीज़ भी हो लेकिन खरीदारी औरतें करती हैं। हाँ, ये जर्नल एक फैक्ट है। एग्जैक्टली।
तो आई वुड से कि बहुत बिगेस्ट काम है अगर तो हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे हमारे देयर आर लॉट ऑफ बिग नेम्स जो कि इस वक्त इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं, शेफ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, और बाकी और भी लोग जो हमें देख रहे हैं आना भी चाहते हैं, लड़के भी हैं उसमें, तो वो आ सकते हैं, क्योंकि वो जब हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, तो फिर इस वाली फील्ड में जेंट्स भी आ सकते हैं, हम नहीं रोक रहे, आ जाए। और ये डोमेन, और ये जो जेंट्स वाला डोमेन है ना, इसमें सॉरी शेफ में ये बेस्ट है। मतलब इनसे अच्छा, मैं बीइंग अ वुमेन मैं कहती हूँ कि इनसे अच्छा कोई नहीं इसको बीट कर सकता, अगर प्रोफेशनलिज्म पे हम जाएं तो। प्रोफेशनलिज्म के पे जाएं तो फिर ये बात है, सही बात है। लेकिन ये भी है कि आप सबसे सवाल है, आप क्या पता है आपको खाने को चखने की सलाहियत किन में ज्यादा होती है? हाँ, वो खवातीन में होती है जरा अच्छे से, नहीं जेंट्स में आई थिंक, मर्दों में होती है आई थिंक। नहीं, हाँ होती है। सवाल है सबसे। चले, ये हमारी ऑडियंस से सवाल है भाई, ऑडियंस में से कौन जवाब देगा? इकबाल ने सवाल कर दिया है कि जो है खाना चखने की सलाहियत जो है वो किसमें ज्यादा फील करने की, लाइक उसको मतलब टेस्ट बताने की, एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं ना, लड़कों के ये होता नहीं, आप बताएं सारा। फीमेल सबसे अच्छा ऐसा ही है। हाँ, इसका यही है कि ज़्यादा औरतों में होती है। शेफ्स ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड मर्द हैं और चखने की सलाहियत औरतों में ज़्यादा है। फ्यूजन लेकर फीमेल्स आई हैं, क्रिएशन लेके फीमेल्स आई हैं, और नई नई वैरायटीज जो आप देख रहे हैं खानों में, वो सही है। तो मिलजुल के ये चल गई है, बहुत चल अच्छे गई से है। माशाल्लाह से। अगर आपसे बात की जाए तो मुझे ये बताइए कि हर फील्ड, चाहे कोई भी फील्ड हो, हम जैसे मतलब होस्टिंग की फील्ड हो, सिंगिंग की फील्ड हो, एक्टिंग की फील्ड हो या शेफ फील्ड हो, हर चीज़ में स्ट्रगल्स तो करनी पड़ती हैं और हर्डल्स भी बहुत आते हैं। आपने स्ट्रगल तो बताया अपनी कि मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ऑल्दो भी बहुत कम टाइम हुआ आपको, लेकिन हर्डल्स क्या क्या है, क्या क्या मुश्किलात पेश हैं? अब स्टार्टिंग में ना ये था कि मतलब केक जो पता है आपको कितना डेलिकेट होता है, अब उसको हमने करके रखना है, कभी ज़रा सा मैस हो गया, कुछ भी डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारे हर्डल्स आते हैं इसमें, तो बस यही होता है। लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी हमारी पूरी इन फैमिली हर्डल्स के आने से कभी अंदर डीमोटिवेट हुई कि नहीं यार चलो छोड़ो? लेकिन हम लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं होता है, फिर इंशाल्लाह ये कि सही हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग तो पूरी खैर- फैमिली मिलके करते हैं ना। ये बहुत अच्छी तो बात मेरे है, हस्बैंड की family माशाल्लाह support। बहुत सपोर्ट है, मेरी दूसरी डॉटर है वो राइटिंग में हमारी हेल्प करती है, तो हम चारों पांचों मिल के मतलब पूरी फैमिली मेम्बर्स, तो हम लोग मिल के करते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मेरा वैसे बेसिकली मैं एक बात बताऊं, मेरा जो है वो ये ऑनलाइन केक वाला जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा भी रहा है, बैड भी रहा है। अच्छा है ना सेंस कि जब मैंने अपनी फ्रेंड से बनवाना शुरू किया तब तक तो सब सेट था, बट मैंने एक रैंडमली किसी ऑनलाइन को ऑर्डर दिया तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था मेरे पास केक आते हुए। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि बनाते बनाते थीम बिगड़ गई, केक बिगड़ गया ऑन द स्पॉट और अभी 1 घंटे बाद आपने डिलीवर करना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी बेकर्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो डिलीवर करवाते हैं ना तो रास्ते में वो जो राइडर होते हैं ना वो कर देते हैं डिजास्टर। इतनी स्ट्रगल होती है, इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, आपको पता है केक बनाना कोई इतना ईजी वर्क नहीं है, इतना मैस हो जाता है उसमें। और ये तो कि पहले हमें स्पॉन्ज बनाना होता है, स्पॉन्ज बना के हम 1-2 दिन पहले उसको सेट होने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना बहुत ज़्यादा, तो उस पर आइसिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो फिर उसको हम बना के फ्रीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब हमने डिलीवर करना होता है फिर उस पर हम आइसिंग करते हैं, तो वो सेट रहता है। लेकिन समटाइम जो कस्टमर ना अर्जेंट ऑर्डर कर देते हैं ना, वो हाँ, हमारे ये- लिए बड़ा यही मैं पूछना चाह रही hectic थी हो basically। जाता है हमारे लिए ना, कि हम कैसे उसको स्पॉन्ज बनाएं, फिर क्योंकि स्पॉन्ज को हमने सेट करना होता है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, हम बना के तो रखते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है होम बेकर्स तो ऑर्डर वर्क करती हैं, ऐसा ही है, जैसा हमारे पास क्योंकि डिफरेंट थीम्स आती हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना होता है। ऐसा। अच्छा, बेकर्स में मतलब सिर्फ केक के अलावा और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? ब्राउनीज होती हैं हमारे पास, डोनट्स होते हैं और कुकीज़ होती हैं, हर तरह जो भी कस्टमर हमें ऑर्डर करते हैं हम बना के देते हैं। स्पेशलिटी क्या है आपकी? हमारे केक्स हैं, ब्राउनीज हैं, डोनट्स हैं, ये स्पेशलिटी है? जी जी, कपकेक्स। अच्छा ठीक है। तो और customer मुझे ये भी बहुत बताइए कि पसंद कोई आता एक ऐसे स्पेसिफिक फ्लेवर जो आपको लगता है कि मैं ये वाला फ्लेवर या ये वाली थीम जो है वो बेस्ट एंड बेस्ट बना सकती हूँ? मैं चॉकलेट फज वाला जो केक है ना, मेरे कस्टमर को वो बहुत पसंद आता है, खाना तो मेरे आप पास लोगों ने? मोस्टली मेरे पास ना मोस्ट लेकर आए हैं, यही बता रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। जी, तो वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, तो स्पेशली वही मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। चॉकलेट फज केक जी, जो होता है, जी। अच्छा ये वो तो सबका फेवरेट ही है। जी। कुछ हटके कुछ फ्लेवर कोई ऐसा अच्छा अलग ही बिल्कुल कोई फ्लेवर हो अभी तक चॉकलेट आपने का ऐड जो मैं किया? अपना हमारा सिग्नेचर केक है, ये हमारी डिफरेंट रेसिपी है, तो वो कस्टमर बहुत लाइक करते हैं। तो मैं और आपसे ये donuts चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, मैंने आपसे जो कहा ना कि अलग ही कोई केक हो, तो आपने कहा आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि हमारी ट्रेडिशनल जो डिशेज होती हैं, देसी डिशेज, उनमें 1-2 स्पाइसेस अलग ऐड करके या थोड़ा सा उसका शक्ल चेंज करके आप उसको कोई अलग ही नाम दे देते जी, हैं। जी, एक बार होता है।
क्यों हंस रहे हैं? सही कह रही हूँ। मेरा काम ये था। क्योंकि हमारा काम ही यही है। लेकिन मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूँ और फिर वो उस पर अलग से टैक्सेस लग जाते हैं, चीजें लग जी, जाती हैं, होता है। डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। कैसे देखती हैं? कस्टमर ये होता है ना कि उसको न्यू चीज़ें चाहिए होती हैं, डिफरेंट वैरायटीज चाहिए होती है, तो फिर ये थोड़ी सी चेंजेस करके वो डिफरेंट नेम देख, जैसे कोयला कढ़ाई कर दी डिफरेंट, आपको पता है कढ़ाई वही होती है, उसमें थोड़ा सा बारबेक्यू स्मोक दे दिया तो डिफरेंट कर देते हैं, तो कस्टमर को बड़ा अट्रैक्शन होती मैं है। आपको इंटरप्ट करूंगी प्लीज, व्हाई आर यू लाफिंग? बस कि हम चुप कैसे बर्दाश्त करें, हम सब सुन रहे हैं, ये सब हमारा काम है, इसको ना छेड़ें इस टॉपिक को। नहीं क्यों है, ऐसा क्यों है? यार मेरा तो ख्याल है दुनिया का हर काम, सिंगिंग, फैशन, इसी तरह, लेकिन जी। मेरा तो काम ही था ना एक रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने को चखना, और कराची और थ्रू आउट दी वर्ल्ड उसकी फ्रेंचाइज है। मेरा काम सिर्फ इधर खाने को चखना, R&D चखने वालों करना, को ज्यादा पैसे देते थे बिल्कुल चखने। एग्जैक्टली, R&D एक बड़ा काम है ये। और रेसिपी डेवलपर था, काम ये था। उस जमाने में मुगलाई जो वाइट फूड चलता नहीं चलता था, ओह या कोफ्ते बीफ के थे, मटन इस टाइप के, चीज़ के कोफ्ते नहीं थे। मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में पहली दफ़ा, नवाबी पनीर कोफ्ता करी और चीज़ के कोफ्ते, इस तरह क्रिएशन। मेरे कहने का यही मकसद है कि आपने एक क्रिएशन की, वो क्रिएशन सक्सेसफुल हुई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ पे वो अप्रिशिएट वाला सीन नहीं है, मतलब नमक की जगह काली मिर्च डाल के बोलो ये फलानी काली मिर्च का कुछ बन गया, ये कहना चाहते हैं। फिर बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा इधर ऐसे वाले सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, इन लोगों का भी ख्याल करें। सारा मुझे ये बताएं, एक प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? नुजरत बहुत मुश्किल आती है। मैं आपको बताऊं, उसका रीज़न ये है कि जैसे कि हडल्स का अभी आप क्वेश्चन कर रही थी, इतनी हडल्स होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो मैं समझती हूँ कि आपको फिर बढ़ना ही नहीं चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए अपने घर से बाहर। और अगर फैमिली का सपोर्ट है तो फिर आप बस करते जाएं, अपनी पॉजिटिविटी के साथ काम करते जाएं, बढ़ते जाएं। फिर आप ये छोड़ दें कि आपके राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, कौन क्या कह रहा है, कौन कितना कह रहा है, क्योंकि ये काम तो फिर आपने इन लोगों पे ही छोड़ देना है। अपने काम से काम रखना है, अपने गोल्स को सेट करना है और बस बढ़ते ही जाना है। इतनी मुश्किलात थी नुजरत के सम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस अब मेरी बहुत हो गई है, अब ये टाइम है कि अब घर बैठ जाना चाहिए। ऐसा होता है बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट रही घर की, हमेशा से मुझे बैकअप पे इस तरह की वर्ड्स मिलते रहे, नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और आप बढ़ो आगे। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छी आपकी नेकियां होती, जो काम आती हैं, आपके दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, तो वो फिर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हम साथ हैं। तो फिर बहुत सारी जब एप्रिसिएशंस और मोटिवेशंस मिल जाती हैं आपको, और जब जमा हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि अब तो कुछ भी कोई कुछ कह ले, हमने काम करना ही है और आगे बढ़ना है। जब ये अपनी बात बता रही हैं तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी कि आपके केक्स किस तरह से डिज़ास्टर वाली फॉर्म में जाते थे, किस तरह से वो एक बंदा एक ऑर्डर होता था, पूरा घर लगता था, कोई आपकी राइटिंग कर रहा है, कोई आपकी फाउंडेंट वर्क का कोई बॉक्सेस बना रहा है आपके, और कोई जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है राइडर से, जी किस तरह से लाना। यू नो दैट कि एक इवेंट था, मुझे आज भी याद है, और वो बहुत बर्थडे सेलिब्रेशन थी किसी फैमिली की, और बहुत उनकी फर्स्ट बर्थडे थी, बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट था और बहुत बड़े रेस्टोरेंट में था। सो उन्होंने केक ऑर्डर किया, और राइडर ने, यू नो दैट कि पाकिस्तान के कराची के स्पेशली हमारे रोड्स जो है वो कितने ख़राब हैं, वो केक बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो गिर गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन्होंने मुझे कॉल किया राइडर ने कि जी ये जो है वो केक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप इधर पहुँचे। और मेन शारा फैसल पे मैं पहुँची हूँ, मैंने वहाँ रात का टाइम था, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम मुझे अभी भी याद है, और मेन रोड पे मैंने केक उठाया, एक रेस्टोरेंट में गई, वहाँ पे मैंने जल्दी से उसको कवरिंग किया, उसको सेट किया, बैलेंस करना। यू नो दैट कि कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, तो उसको अपना काम बड़ा अच्छे से आता है, उसको संभालना और उसको कवर अप करना। तो वो फिर मैंने करके जो जिस तरह से पहुँचाया, वो कोई पहचान ही नहीं सकता था कि जी ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसमें बहुत बुरा एक वही बात है, अगर उस वक्त आप ये कर देती कि यार बस खत्म, और ऐसा ही था कि वो इस वक्त अगर आप ये पैनिक सिचुएशन में आ जाएं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब 1 घंटा रह गया है इवेंट स्टार्ट होने में, तो ये बहुत ज़्यादा एक टफ हो जाती है चीज़ें। तो अपने आप को पहले तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि हमने हर तरह की चीज़ों को फेस करना होगा, चाहे वो आपकी केक्स ख़राब हों, आपकी डिशेस ख़राब हों, या आपकी ऊपर एलिगेशंस आए, बहुत सारी चीज़ें। तो अपने आप को अगर आप स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो फिर बहुत अरसे तक और लॉन्ग लाइफ मतलब चलते रहेंगे। अच्छा सारा, अगर हम बात करें, जैसे अंजला ने बात की कि इनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं और फैमिली सपोर्टिव है, तो अब एक सवाल देखें भाई, मैं नहीं कर रही है सवाल, ये ऑडियंस की तरफ से आया है क्योंकि सारा ने माशाल्लाह से सबको जो है वो मतलब सबको पता ही है कि बहुत यंग एज में सारा ने शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे बताएं कि छोटी उम्र में अगर इंसान शादी कर लेता है तो ज़िंदगी में सहूलतें बढ़ती हैं या जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं?
ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, किस तरह के लोगों के बीच में आप जा रहे हैं। मुझे बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। मेरा जल्दी ये शादी जो हुई जिस टाइम में हुई तो उसमें अल्लाह के करम से जो है या मेरी माँ बाप की दुआएं, मुझे इन लॉज बहुत अच्छे मिले और उन्होंने ही मुझे जब मैं शादी होकर जिस घर में आई हूँ तो मुझे एक अंडा भी बॉयल करना नहीं आता था। मुझे कलनरी तो बहुत दूर की बात है, मुझे कलनरी के मीनिंग्स नहीं पता थे कि बेसिकली फील्ड भी ये भी कोई फील्ड है, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मेरी इन लॉज ने मुझे खाना बनाना सिखाया। और यू नो दैट नुजरत, किसी भी काम में जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका शौक़ अगर होता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता शौक़ तो वो टैलेंट होता है जो कि आपको सिखा रहा होता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़े प्यार से बिल्कुल एक बेबी की तरह ना ट्रीट किया और मुझे सिखाया कि चलो आओ आज मिल के खाना बनाते हैं, चलो आज मिलके चाय बनाते हैं, आज रोटी बनाते हैं मिलके। ऐसा नहीं बोला, ऑर्डर्स नहीं दिए। ऑर्डर्स देने पे ना हमेशा एक होता है यार मैं ही क्यों करूं, आप भी तो हैं, वो भी तो है, ये भी। तो उन्होंने मिल के काम किया। तो हमेशा जब भी मेरी गुफ्तगू में अगर आप नोट करें तो हम या हमारे निकलता है, इसलिए कि मुझे शुरू से एक माहौल मिला कि हम मिल के ये काम करते हैं, हम ऐसा बनाते हैं। तो वो फिर वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और फिर ये सारी इस फील्ड में जो है वो ऐसा ऐसा कदम रखना शुरू किया। तो बहुत बहुत बड़ी जबरदस्त। आपकी और मज़ीद जर्नी पे भी बात करेंगे। इकबाल भी हमारे साथ है, अंजिला भी हैं, बहुत सारी बातें करनी है। हमारी अपनी प्यारी शेफ़ ने जो वीनस फैमिली का हिस्सा है, आप डेली उन्हें देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मज़े मज़े के खाने बना के वो आपको खिलाती हैं। तो आप लोगों को मैंने नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से अंदाज़ा हो गया कि हम किसकी बात करें। शेफ़ शाज़िया नूर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह अगेन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आज हमने आपको पहले ही बुला लिया क्योंकि हमने कहा सुबह में भी टाइम देना है आपने, और आज का टॉपिक ऐसा है, हमने कहा भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी बिल्कुल याद रखना चाहिए। अच्छे शेफ्स आए हैं माशाल्लाह से। You are also one of them. अच्छा शेफ शाज़िया, इन सब से तो हमने बातें की हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये अंजिला है, इनके साथ इनकी डॉटर है और ये लोग बेकर्स हैं और ये अपनी डॉटर को साथ काम करवाती हैं अपने ना, ठीक है ना, इस वजह से ताकि बच्चे थोड़ा गैजेट से हट के फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। जिनको शौक होता है कुकिंग का तो वो जब पैशन होता है ना तो वो बचपन से ही होता है, मैंने देखा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि और ये तो आपके हैं ही सब जान पहचान वाले लोग। क्योंकि मैं भी बचपन से ही कुकिंग का शौक था बहुत। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, हमारे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शेफ़ शाज़िया ने एक तो शेफ़ कैरियर का आगाज़ कब से किया और कैसे ये आपको शौक हुआ? ये शौक तो देखा जाए तो था तो यंग एज से, मतलब इवन टॉडलर एज से। इतनी छोटी सी थी मैं, 7-8 साल की होंगी, और इतने छोटा सा किचन का सेट होता है, इवन रियल नहीं होता, मेरी मदर ने वो ला के दिया था। तो एक मेरा पूरा एक स्टोर बना हुआ था जिसके अंदर ना पूरे मेरे सारे खिलौने होते थे, बर्तन होते थे। तो वहाँ जाके इवन बिल्कुल रियल जो होती है ना दाल लेके और चीज़ें लेके खाने की, मैं उसमें पानी डाल के चूल्हा जला के उसमें इतनी छोटी छोटी पतीली में पकाती थी। तो मैं ये याद करती हूँ कि इसका मतलब मेरे अंदर इनबॉर्न ही था कि पैशन है कुकिंग का बहुत। तो वो देखते थे, घर वाले कहते थे आग ना लगाते ना तुम आपके घर के अंदर। तो इस तरीके का शौक था। और फिर उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो तो ये जो मीडिया में स्टार्ट हुई है ना, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली थी, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था मीडिया में आने का। ये हमने सुना है। ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और ना मतलब ऐसा नहीं था, बहुत कैमरा शाय इतनी थी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। 1 साल तक तो मसाला पे काम किया, 1 साल तक तो कैमरे की तरफ नहीं देखती थी। डायरेक्टर चीखते रहते थे आप नीचे देख के पकाती हैं, आप कैमरे की तरफ नहीं देखती हैं। 1 साल तक तो ऐसा मेरा हाल था। तो ये शुरू जो हुआ ना, एक्चुअली मैंने बैठे बैठे ऐसे ही घर में शौक था, घर में मैं सब ब्रेड्स हर चीज़ करती थी, कोई बिजनेस नहीं किया हुआ था, बस घर में शौक किया पकाती थी। ठीक है। तो फिर मैंने वो देखा शेफ हंट प्रोग्राम शुरू होने वाला, फर्स्ट वो आई थिंक 2019 की बात है। तो फिर उसमें जो है ना, मैंने ऐसे ही शुगल में ना मैंने ऐसी अपनी रेसिपी भेज दी और अपना सारा बायो भेज दिया। तो उधर से मुझे बुला लिया, उसने बुला लिया। मैंने कहा बुला लेंगे तो फिर वापस वैसे ही मुझे फारिग कर देंगे, चलो चली जाती हूँ। थोड़ा अपने आप पे भरोसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, कॉन्फिडेंस जो है ना इतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन आपने कहा चलो एक एक्सपीरियंस हो जाए। और मैंने कुकिंग के कोर्सेज तो किए थे शॉर्ट, लेकिन जो डिप्लोमा है ना जो एक्चुअली मैंने किया था वो मैंने शेफ हंट में मैं जीती थी। मतलब फिर उसके बाद शो में आप ये सोच के गई थी कि मुझे निकाल देंगे। हाँ, कि मैं तो कुछ भी ऐसे खास नहीं करती, वहाँ तो बड़े पॉलिश लोग आएंगे। और इवन वहाँ पे सारे कोथम के जो है पढ़े हुए सारे, उनसे मेरा कंपटीशन था। और मैं वहाँ जब जीती ना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा मुझे आता है कुछ। मेरे अंदर भी कुछ स्किल है, पावर है। मैं आता है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर बाकायदा दोबारा अप्लाई किया, तो फिर मुझे जॉब मिली वहाँ पे।
अच्छा, तो मुझे ये बताएं, वैसे तो हमारी ऑडियंस डेली आपको देखती है, आप डिफरेंट डिफरेंट खाने उनको बना के खिला रही होती हैं, क्या स्पेशलिटी है शेफ़ शाज़िया की जो शेफ़ शाज़िया को लगता है ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ? मैं वैसे देसी खानों में बहुत मेरे लोग पसंद करते हैं। वैसे तो कॉन्टिनेंटल भी आते हैं मुझे, और चाइनीज़, इवन बहुत सारे खाने मैं बना लेती हूँ। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो आप- जापानीज़ भी आता है मुझे, सुशी भी आती है बनानी। अरे भाई तो लेकिन लोगों के टेस्ट डेवलप नहीं हुए थे उसके लिए, तो वो लोग कहते खट्टा खट्टा क्या बना दिया ये। ओके तो फिर वो, लेकिन पाकिस्तानी खाने जो है ना, मैं समझती हूँ खुद अपने आप को कि मैं उसमें काफ़ी देसी खानों में काफ़ी अच्छी हूँ, क्योंकि वो जब भी लोग खाते हैं ना तो बहुत तारीफ करते हैं। ठीक हो गया। तो शेफ़ शाज़िया से तो हमने बात की, उनके शेफ़ कैरियर के बारे में सारा से भी बात की। ज़रा इकबाल की तरफ आते हैं कि ये जो जंप लगाया आपने शेफ़ और आरजे वाले कैरियर से एक्टिंग वाले कैरियर में, ये हादसा कैसे पेश आया है? हादसा बस क्या बताऊं आपको? वही बताएं। मेरा ख्याल है कि एक्टिंग जिंदगी से अलग नहीं है। नो डाउट, हर इंसान एक्टर है अपने आप में और डेली एक्टिंग कर रहा होता है। हाँ, डेली करो। अगर आप शेफ का कैरेक्टर कर रहे हो तो कुछ अलग तो नहीं करना, वैसे ही करना जैसे हम कुकिंग करते हैं। वैसे ही रेडियो, जो जिंदगी की जितनी चीज़ें हैं उसी तरह हम एक्टिंग में करना होता है। पर ये था कि मैंने शोज़ काफ़ी किए थे, पीटीवी भी काफ़ी शोज़ किए थे, 400-500 सभी पे। लेकिन मुझे उलझन ही होती थी कि एक ही तरह से करते थे, फिक्स कैमरा, मास्टर, सोलो, नया मुझे नहीं लगता था, सेम सेम सेम। और वो इतने टाइम करके फिर वो हाँ। बोर भी हो गए होंगे आप। हाँ, तो ये मुझे ज़रा फिर इसलिए रेडियो मज़ा आया, तो रेडियो से मैं बोर हो गया। एक्टिंग अब इसलिए मज़ा आ रहा है कि हर दिन नया है। अब बैक साइड पे 6, 7, 8 पेज पढ़ने, इस पे तो अपना आपकी जो सबकॉन्शियस में वो बोल रहे हो, अभी जो बोल रहे हैं इंस्टिंक्ट्स। एक्टिंग राइटर ने ना जाने क्या सोच के लिखा है, रात को ख्वाब आया दिया, और उसकी सोच को अपनाना, प्ले करना बहुत चैलेंजिंग है। और फिर हर वो दिन- चीज को अपने ऊपर तारी करके हाँ। आपको बात करनी होती है। लेकिन इकबाल, अगर हम ये बात करें, ठीक है आप आए एक्टिंग में कि भाई चलो सही है, मैं आ रहा हूँ एक्टिंग में, कर रहा हूँ काम, लेकिन इतना अंदाजा था कि इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी? आपने कहा मिलियंस। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 10.7 मिलियन इकबाल की वीडियो इस वक्त हिट करी है। मैं कम बोल रही हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले देखी है, तो वो अब तो और बढ़ गई होगी वो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इतना अंदाजा था आपको? कुछ हाँ, अंदाजा था। था मेरे अपने भाई, वालिद का हाँ। इंतकाल हुआ है रिसेंटली, लास्ट नवंबर, ठीक है। तो हम दोनों वी वर द बेस्ट फ्रेंड, हम डिस्कस करते थे चीज़ों को, सबको। तो हम बैठ के, हमें अंदाज़ा था कि ज़ाहिर है ये इतना ज़्यादा रीच है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और फिर जब मैंने थिएटर किया, मुझे समझ आ गया यार ये अलग नहीं है ज़िंदगी से, सारा जो ज़िंदगी में किया है ना, तो वही तो प्ले करना है आपको। हाँ, इट्स कनेक्टेड विद द आर्ट। ऐसा ही। हाँ, आर्ट से ऐसा बिल्कुल मैडम, सब कनेक्टेड है। तो बस इसी तरह था। और लेकिन अलग अलग एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट है। मुझे एक्टिंग इसलिए डिफिकल्ट, देखिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि हर इंसान अपने आप में एक्टर है। अगर कोई अंदर से खुश नहीं है, वो खुश रहने की एक्टिंग कर रहा है दुनिया को हाँ। दिखाते हुए। अगर वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश है लेकिन उसको उस वक्त कोई सैड कैरेक्टर करना है, तो उसको अपनी खुशी दबानी पड़ेगी, अपने आप को सैड जाहिर करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे स्टेजेस हैं एक्टिंग के, और हर इंसान एक्टर है। घर में कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ घर पे छोड़ के या फिर जहन में रखते हुए आप लोगों से बात कर रहे हैं, या हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ में जो है वो एक्टिंग चलती रहती है। कायनात इतनी देर से खामोश है, मैंने कहा जरा कायनात से सवालात किए जाएँ थोड़े से, बड़े बड़ों की सबकी बातें सुन रही। कायनात, आपको कब से शौक हुआ था इस फील्ड में आने का? जब अम्मा ने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ लगो, तुम मेरे साथ काम करो, तो फिर पहले तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। मैंने अम्मा को बोला अम्मा मैं नहीं करूँगी सब कुछ, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं, मुझे अपनी स्टडीज़ करने दें। तो फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखी बहुत सारा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा, मतलब सब हर बंदा ही कर रहा है ये आजकल, जैसे हर लड़की कर रही है। मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बना रहे होते हैं केक। तो फिर मुझे भी शौक बढ़ा, मैंने अम्मा को बोला अम्मा मुझे भी करना है ये। तो मैंने बोला वाई नॉट, तुम भी मेरे साथ आ जाया करो। तो मैंने अम्मा के साथ सीख के मैं अम्मा से भी आगे निकल गई। कहती मम्मा मैंने आपको सिखाया। नहीं, ये कहती कि ना कोई केक होता है ना, कहते हैं मुझे करने दें, आपको नहीं आता, आप जाके लेट जाए, मुझे मैं करने दें, और ना मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने आपको सिखाया। मैंने कहा अच्छा आपने मुझे सिखाया। अच्छा, तो कायनात, अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा थीम केक है या कौन सी ऐसे कैरेक्टर है जो आप बहुत अच्छा, आपको उस पर परफेक्शन आ गई है? नहीं, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। जैसे सारा अम्मा मुझे माशाल्लाह कर लेती कोई हैं। क्लाइंट कोई बोलता है कि मुझे इस थीम का केक चाहिए, तो मैं मुझे खाती हैं, देखो कहा तुम ये बना लो, कि मैं अम्मा को बोलती हूँ अम्मा मैं सब कुछ बना सकती हूँ। क्या बात है, बस यही कॉन्फिडेंट
यही इसी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस हमारी यूथ में आना चाहिए जिन लोगों में नहीं है। भाई अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप चाहते हैं कि आप आएँ और आप आगे आके दुनिया को अपना वो टैलेंट दिखाएं, तो आपको इसी तरह से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। जो कि ऐसा नहीं है शायद शाजिया है, सारा है, इकबाल है, ऐसा नहीं कि ये लोग कोई बाय बर्थ ही ऐसे थे कि सेलिब्रिटी थे, नहीं भाई, इन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड किया, आगे आए, लोगों को बताया कि हम ये कर सकते हैं, तो तभी ये लोग आज आपके सामने सेलिब्रिटीज़ हैं। आप सब इन्हें देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। अच्छा, हमने जैसे इकबाल से पूछा था कि एक मर्द के लिए फील्ड में कितना स्कोप है, हम ज़रा सारा की तरफ बढ़ते हैं। इस बारे में सवाल मुझे आपसे करना है कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, ठीक है ना? क्या देखती हैं जो ये फील्ड है हमारी कुलिनरी फील्ड है, या जो लोग शेफ़, बेसिकली हमारा तो काम ही है ये ना लड़कियों का, घर में भी हमने खाने बना, लेकिन इस चीज़ को प्रोफेशनली इख्तियार करना, क्या समझती हैं आप, कितना स्कोप है? नुजरत बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि हम तमाम ख़वातीन हमने बचपन से अब तक बड़े जवानी और बुढ़ापे तक और शायद मरते दम तक खाना किचन में अम्माओं को हर एक को किचन में जाते देखा है। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम कुछ और नहीं कर सकते या हमारे पास अभी कुछ वक्त की कमी है कुछ भी, तो हम एटलीस्ट उस स्किल पे इतनी पावर बना लें, इतने अपने आप को इतना ग्रूम कर लें कि ये जो हमारी एक काम है घर का नॉर्मल, वो हमें एक अच्छा मकाम दे सके, हमारी पहचान दे सके। तो जब ये चीज़ें सब डिसाइड की गई और इसको प्रोफेशनलिज्म में लेकर आए और जैसे मैंने बताया कि कोर्सेज़ किए, डिप्लोमास किया, तो उसमें होने के बाद फिर ये रियलाइज़ हुआ कि अब शायद हमने तो ये कर लिया है, लेकिन हमें और लोगों तक अवेयरनेस देनी ज़रूरी बहुत है। एग्जैक्टली। तो जो इल्म आप सीखते हैं उसे जब तक आप फैलाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है वो वहीं तक स्टक रह जाता है। तो जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को सिखाते हैं, समझते हैं, तो दो अल्फाज उनसे भी सीखते हैं। तो शायद मेरे पास आपसे सीखने को यहाँ पे कुछ मिल जाए, और मैंने सीखा भी, और डेफिनेटली मैं अगर बात करूँ तो मेरे अल्फाजों से शायद आप लोग कुछ सीख जाए। तो हमारी ख़वातीन में बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, नो डाउट उनसे, हमारी माओं से अच्छे खाने कोई शायद बना नहीं सकता। तो मुझे ये लगता है कि उन्हीं चीज़ों के अंदर अगर थोड़ी सी डेवलपमेंट आ जाए, अवेयरनेस आ जाए उन स्पाइसेस को लेके, उन किचन की चीज़ों यूटेंसिल्स को लेके, तो क्या ही बात हो जाएगी। तो इसी बेस को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जहाँ पे हम उनको लेकर आते हैं, हम अवेयरनेस सेशंस देते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, और हम उनको सिर्फ अवेयर करते हैं कि आप भी घर बैठे काम कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप अपने घर के, अपने होम पेज से जो है वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर व्हाट्सएप के थ्रू ही। तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई गैजेट्स ऐसा नहीं था कि मुझे बड़े सारे प्लेटफॉर्म पे बड़ा यूज़ करना आता हो, लिटरली मुझे अवेयरनेस नहीं थी। और उसके बाद जब मेरा काम था तो मैंने घर की एक आज भी मुझे याद है कि मैंने शायद ब्राउनी या केक एक कुछ बनाया था, और वो मैंने अपलोड कर दिया था व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे नहीं, और वहीं से मेरी अपने ख़ानदान वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, ऑर्डर एक गया, दूसरा गया, और वहाँ से मुझे जो है वो बड़ी मोटिवेशन मिली, नहीं मैं अपना बिज़नेस रन कर सकती हूँ। तो अभी भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता है मेरा इंस्टीट्यूट कि जब मैं उन तमाम स्टूडेंट के साथ बैठी हुई थी और पढ़ रही थी, तो मुझे 3 मंथ्स हुए थे, तो मैंने अपना बिज़नेस लॉन्च कर दिया था। 3 मंथ्स के बाद ही लिटिल ट्रीट्स का जो था मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने लॉन्च कर दिया था। और उसके बाद फिर मेरी क्लास में कोई 50 स्टूडेंट्स थे जिनके साथ हम ये कोर्स और सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो वहीं पर ही मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमें सिर्फ हमने जब डिस्कस किया तो हमें सिर्फ ना सिखाना नहीं है लोगों को अपनी ट्रेनर से, हमें उनको अवेयरनेस भी देनी है कि आपने सीखने के बाद घर में नहीं बैठना, आपने अपने आप को बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। तो ये जब सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, और इल्म और या कोई भी सीखी हुई चीज़ आप स्प्रेड करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं लोगों में, तो वो आपके इल्म में भी इजाफा होता है। इल्म बांटने से बढ़ता है, तो बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पे इस मोमेंट पे मैं चाहूँगी कि हमने आपसे कहा था कि आज अंजला की और कायनात की एक स्पेशल अपीयरेंस है हमारे पास, और वो स्पेशल अपीयरेंस किस वजह से, वो इस वजह से है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि 1 अगस्त से हम आपके सामने प्रेजेंट हुए, 12 अगस्त से मेरी और आपकी जो है वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई नई सुबह की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए जा रहे हैं। वी आर ऑन टॉप 4 राइट नाउ। और इसके अलावा जो है वो बेतहाशा और चीज़ें जो हमारी पूरी टीम की मेहनत है। तो यहाँ मैं चाहूँगी कि एक बहुत स्वीट गेस्चर है हमारे लिए कि अंजला एक बहुत खूबसूरत सा केक बना
बना के लाई हैं नई सुबह का, वो हम यहाँ लाइव कट करेंगे। और आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग प्लीज केक कटिंग सेरेमनी में शामिल हो। आज स्पेशल अपीयरेंस है अंजिला एंड कायनात की जानिब से, हमें एक जबरदस्त सा केक जो है वो यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो कि नई सुबह का एक बहुत जबरदस्त से टाइटल के साथ है। हमारी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेट पे, कुछ लोग ऑफ दी कैमरा भी हैं, लेकिन सबसे बड़े जो है वो उन लोगों का ही हाथ है। और क्योंकि जाहिर है हमें टेक्निकल चीजें भी साथ साथ देखनी है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी होना है ऑन एयर। सो एक भरपूर, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम के लिए मैं चाहूंगी आप सबकी भरपूर सी क्लैप होनी चाहिए एवरीबॉडी, क्योंकि ये एक वेल एग्जीक्यूटेड शो जो हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, इट्स नॉट जस्ट मी, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, एक पूरी टीम है जो कि काम कर रही है, हर कोई अपने डोमेन में परफेक्ट है। वी आर वेरी थैंकफुल टू बिलाल करीम जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए और वो हमेशा से हमें मोटिवेट करते हैं। आले अब्बास जो कि हमारे डीओपी हैं, इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये सारा कुछ जो आप लोग देख रहे हैं ना अभी वो ये खुद मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। केक आ रहा है आपके पास, आले अब्बास आपके पास भी आ रहा है, बिलाल करीम आपके पास भी आ जाएगा। तो चले लेट्स कट आउट द केक। यासिर भाई को हम नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, लेकिन अभी वो नहीं है। इमरान भाई भी नहीं है हमारे साथ क्योंकि सब अपने अपने डिफरेंट कामों में मसरूफ हैं। तो डायरेक्टर साहब प्लीज आप केक कट कीजिए। आ जाए प्लीज, सब आ जाएं प्लीज, एवरीबॉडी आ जाए। आप लोगों ने तो बनाया, इतना जबरदस्त केक है। अभी यहाँ पे एक गाना होना चाहिए ना, हम गाएंगे क्या जो कि हमारा टाइटल है। ओके। नई धुन लिए और उमंग लिए, जिंदगी का नया रंग लिए, किरणें आई नई सुबह लिए, पैगाम मोहब्बत खुशियाँ लिए, एक नई सोच का है नया आगाज, लाएंगे खुशियाँ दूर करेंगे गम, वीनस एंटरटेनमेंट के संग हो। और ये हमारी अचीवमेंट है गाइस कि मैं आपको बताती चलूं कि टीम की अनथक मेहनत की वजह से 12 अगस्त से लाइव जाने के बाद हम इस वक्त रैंक कर रहे हैं ऑन टॉप 4 और बहुत सारा और भी कुछ बहुत सारी मजीद चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आप तमाम लोग AP D और AD ये सारे लोग जो है वो हमारे साथ हैं इस वक्त ऑन सेट। मेकअप आर्टिस्ट भी हमारा यहाँ पे मौजूद है आकाश, और वो भी सबके जो है वो मेकओवर करता है, मुझे भी रोज आप देखते हैं रेडी हुए हुए। अब आप तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां संभालिए प्लीज, फवाद, असद एंड निहाल, और आप लोग अपनी सीट संभालिए, मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती हूँ। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे, अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ culinary आर्ट। हमारे साथ सारा है, हमारे साथ शेफ़ इकबाल हैं, हमारे साथ शेफ़ शाजिया हैं, अंजिला हैं, कायनात हैं, सारे लोग हैं। शेफ़ शाजिया से ज़रा मैं ना कुछ बात करना चाह रही हूँ क्योंकि वो डेली हमारी वीनस फैमिली का हिस्सा भी होती हैं और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट अच्छे मज़े के खाने भी बना के खिला रही होती हैं। रीज़न इज़ दैट कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने का हमारा और आपका साथ कंप्लीट हो गया है। इट्स 1 मंथ नाउ। ये नए रिश्ते जुड़े हैं, ये नई सोच, ये नया आगाज़, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं कितने सारे ड्रामाज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे लाइव शोज़ हैं। हमने हर तरह के तबके का और हर तरह के जो एंटरटेनमेंट है उसका ख्याल रखा है। साथ ही साथ हमारा किचन शो देख रहे होते हैं आप लोग लाइव, उसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कॉल्स करते हैं, अपनी मोहब्बतें, अपना प्यार बरसाते हैं। तो इसी तरह से आपने अपना और हमारा साथ बरकरार रखना है। ये साथ इंशाल्लाह आगे मजीद महीनों सालों चलेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद हैं, हमारे साथ अंजिला, कायनात भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है कुछ गेम्स का। अब हम चलते हैं कुछ गेम्स की तरफ। आप लोग तैयार हैं? आप लोग भी तैयार हैं? हमारे पास 2 गेम्स अवेलेबल हैं, चूज आपने नहीं करना, हम खुद करेंगे। वी हैव रैपिड फायर एंड येस और नो। तो आइए अब हम सिलेक्ट करेंगे कि किसके साथ हम रैपिड फायर खेलेंगे और किसके साथ हम येस और नो खेलेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं शाजिया नूर की तरफ। शाजिया आप रेडी हैं? ये बताइए मुझे। बिल्कुल तैयार हैं या भी मतलब थोड़ा सा टाइम रहता है? नहीं रेडी। आपके साथ हम खेलेंगे येस और नो से हाँ कि ना। लाइक आपने जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसका जवाब आपने या तो यस बोलना है या नो, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। चलें जी, तो पहला सवाल शेफ शाजिया नूर से है मेरा। आप बहुत लेट सोती हैं? यस। आपको मीठा पसंद नहीं है? नो। टमाटर का दरख्त होता है? यस। आलू का पौधा होता है? से यस और नो? नो। बंद गोभी में बीज होता है? नो। चाट में नमक डाला जाता है? यस। ये सवाल नहीं कर सकती मैं, ये सवाल कर लो कुछ नहीं होता। ओके, आपका किचन के लिए सबसे पहले इकबाल शाह को अप्रोच किया गया था? आई डोंट नो। You just have to say yes or no. आपको क्या लगता है?
आई हैव नो आइडिया, तो यस और नो का इसमें आ ही नहीं रहा। यानी नो हो गया ना, नो हो गया, क्लियर कट मना कर दिया उन्होंने, मतलब अच्छा, खरबूजे में बीज नहीं होते? नो। आलू बुखारा जमीन के अंदर उगता है? यस। आपको पक्का यकीन है आपने सारे जवाबात सही दिए? ऑलमोस्ट। चलो तालियां होनी चाहिए भाई शेफ शाजिया के लिए। शेफ शाजिया ने यस और नो का जो मार्का है वो सर कर लिया है। और अब हम बढ़ते हैं सारा की तरफ। सारा आपसे है रैपिड फायर, आपने बिना सोचे समझे विद इन अ सेकंड जवाब देना है, ठीक है ना? सोचने का मौका मिला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है? आप मैरिड नहीं है? अरे जल्दी बोलो। हाँ हूँ मैं खुद मैरिड नहीं हूँ। मुझे यस और नो में हो गया। नहीं, रैपिड फायर है, ठीक है? आपके शूज का कलर क्या है? जल्दी फौरन। बैच। ओके, हमारा स्टूडियो ग्राउंड फ्लोर पर है? नो। यू नो नहीं, मतलब पूरा जवाब दे सकती हैं आप, ठीक है? क्रिकेट टीम में कितने विकेट कीपर्स होते हैं? एक होता है। ओके, अंडा उबालने की तरकीब बताएं। पानी में डालो, तेज चूल्हा करो, उबल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 3 मिनट्स। चाय बनाने की रेसिपी बताएं। पतीला लिया, आपने पानी डाला, पत्ती डाली और चीनी डाली, मोबाइल थोड़ा सा स्क्रॉल किया, उसके बाद चाय बन गई और दूध डाला। क्या स्क्रॉल किया? मोबाइल स्क्रॉल करा ना, चाय को उबलने में टाइम लगता है ना, मोबाइल देखा, रील्स देखी, चाय उबली, नया तरीका मिल गया आपको, चाय बन गई। अच्छा जी, अपने बच्चों के नाम बताएं। अरे अरे अरे, टैलेंट है, मतलब रैपिड फायर है। हाँ, अच्छा, ये मतलब यार, मतलब जरा शादी वाली बात पे भी इन्होंने सोचा, टाइम लिया। ये ऑनियर वाले थोड़ी सवाल है, ये ऑनियर वाले मैं मैरिड हूँ, इन्होंने बोला मैं कंफर्म कर लूँ मैं मैरिड हूँ। ये 1 सेकंड वाले जवाब आते हैं। अच्छा ठीक है, अब आपने सिर्फ 1 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के अंदर 5 फ्रूट्स के नाम बताएं। आम, केला, खरबूजा, अंगूर और चीकू। हो गया, डन। तालियां होनी चाहिए सारा के लिए भी। सारा ने खेल लिया है रैपिड फायर, शाजिया नूर ने जो है वो यस और नो जवाब दे दिया है। अब इकबाल की तरफ बढ़ते हैं जरा। इकबाल, आपने भी आपके साथ, क्योंकि ये यहाँ वाला है ना, तो हम यस और नो खेलेंगे ऐसे। ठीक है, तो आपने भी सिर्फ यस या नो बोलना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। आप एक अच्छे राइटर हैं? यस। आपको ड्रामा डायरेक्शन का शौक बिल्कुल भी नहीं है? यस। नहीं है, अच्छा ओके। यार ये सवाल जिसने भी लिखा है ना, पहले कंफर्म करो, आपकी वाइफ आपसे अच्छा खाना बनाती है? नो वाइफ। ये मैं यही तो बोल रही हूँ यार, मतलब ऐसे बंदे से सवाल पूछ रहे हैं हम यार, जिसकी शादी नहीं हुई है। बंदे को लाओ यहाँ पे फौरन। अच्छा, आपको ब्लैक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है? नो। आपको खाना बनाते हुए नींद नहीं आती? नो। नहीं आती ना? नहीं आती। या आ जाती कभी कभी? नहीं आती। आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता? नो। आप बिल्कुल भी दिल फेंक नहीं है? जल्दी जल्दी। नो। ये तो ये दिल से निकल के आया। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द नहीं हैं? नो। यस। कुछ तो था बीच में। अच्छा जी, आप कुकिंग के लिए एक्टिंग छोड़ सकते हैं? नो। ओके, सो इकबाल ने भी जो है वो अपना गेम बहुत अच्छे से खेला। अब अंजला की बारी है। अब हम आपसे बात करते हैं और आपके साथ हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। सही है? रैपिड फायर में ये कि आपने बिना सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है, सोचना समझना नहीं। आप दोनों बहनें? सॉरी, आप दोनों बहनें? नो। ये सवाल है, ये मैंने ऐसे रैंडमली नहीं पूछा, ये सवाल है, रैपिड फायर का पहला सवाल है। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? नवाज शरीफ। नहीं सॉरी, मरियम नवाज। यही तो मजा है रैपिड फायर का वैसे। अच्छा जी, एक नॉर्मल ब्रेड में कितने पीसेस होते हैं? नहीं नहीं, 10 to 12। टाइम ही नहीं। 10 to 12। 10 to 12। अच्छा, अंगूरों के एक गुच्छे में कितने अंगूर होते हैं? 100। सवाल किया ही वाला। अच्छा, आपने गिने? नहीं, कभी गिने नहीं है, लेकिन मैंने अपने आपने रैंडमली जवाब दिया। चलो हम गिनवा लेते हैं। ठीक है। मैंने कल गिने थे। अच्छा, वो आपके वाले गुच्छे में 59। वो मेरे वाले जो घर आते हैं ना, उसमें 100 होते हैं। अच्छा, 2 किसी भी शेफ के नाम बताएं जल्दी फौरन। शेफ जाकिर एंड शेफ गुलजार। क्या बात है, ये थोड़ा सा मतलब रैपिड आंसर था, बाकी रैपिडली था। 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन ही होते हैं। अरे 1 दर्जन केलों में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन केले ही होते हैं। 1 दर्जन। आज की बात ही आसमान की बुलंदी, समुद्र की गहराई। 1 दर्जन केलों में कितने जी, केले? 1 दर्जन ही होते हैं। यस, आई एम प्राउड। ये बात। बिल्कुल सही है। 1 दर्जन केलों में कितने केले होते 1 दर्जन ही होते हैं। कायनात, आप देंगे इसका जवाब? वो दे देगी। नो?
1 दर्जन केलों में कितने केले होते हैं? 11। 12 ना तो 1 दर्जन ही योग के लाते हैं। We are so proud of this type of women। हमने ऐसी खवातीन चाहिए जो अपनी बातों पर डटी रहें, जमी रहें, हिले नहीं। और ये पॉजिटिव है यार, मतलब अभी तो हम ऑन अ लाइटर नोट बात करें, लेकिन ये अच्छी बात है। खवातीन जो करने की ठान लें, जो करने की सोच लें, उस पर डटी रहें, अपने गोल से पीछे ना हटें। बिल्कुल। कुछ एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल एक लास्ट सवाल जो मुझे आपसे करना है, सही है ना? वो ये है कि किसी भी सेट पे कितने कैमरे लगे हुए होते हैं? 2 to 3 आई थिंक। यहाँ देख के भी जवाब वैसे देती तो सही जवाब हो जाता। चलो खैर, ओके। मैंने नहीं देखा था। अंजला ने भी बहुत अच्छे से गेम जो है वो कंसीडर कर लिया। अच्छा, जो यूथ हमें इस वक्त देख रही है, अब थोड़ा सा ज़रा मैं बात कर लूँ आप लोगों से। जैसे कायनात यहाँ मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ और भी हैं जो कि घर में हैं, काम करना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में आगे आना चाहती हैं। तो इस फील्ड को भी आपने अपनाना है, ऐसी मतलब छोड़ नहीं देना। हमारे पाकिस्तान में स्कोप भी है, हमारे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और अगर आपको लगता है आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे खुले हैं आपके लिए हमेशा से। आप आइए, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप शेफ़ हैं, यंग शेफ़ हैं, आप आना चाहते हैं कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो हम आपको ज़रूर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। शाजिया, मुझे आपसे एक्सपीरियंस पूछना है। अभी तक आप हमारे साथ काम कर रही हैं, ऑलमोस्ट इट्स बीन अ मंथ नाउ, आपको भी जो है वो महीना पूरा हो गया है काम करते हुए। ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स है? ऑडियंस का बहुत ओवरवेलम रिस्पॉन्स है। मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब यंग बच्चे बच्चियाँ कॉल करते हैं ना, कि छोटे छोटे इवन 8, 9, 10 ईयर्स की बच्चे मुझे कॉल कर रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं आप ही मुझे ये सिखा दें, आप ही मुझे। तो मुझे इतनी खुशी होती है दिल से कि यंग बच्चों को शौक़ है, पैशन है कुकिंग का। तो और ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये मतलब काफ़ी स्किलफुल है। हाँ। इसको लोग इतना ईजी ले लेते हैं, लेकिन इसमें मतलब बहुत वास्ट है आप देखा जाए तो कुकिंग का। अच्छा, हमने सुना है शाजिया के फ्यूचर में आप अपना रेस्टोरेंट बनाने का इरादा रखती हैं, क्या ये सच है? तो मतलब क्या क्या आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उस रेस्टोरेंट में? वैसे तो अच्छा फूड हो, अच्छा हाइजीनिक फूड हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, लाइक एम्बियंस अच्छा हो। 2 चीज़ मैं समझती हूँ बहुत बेसिक होती है कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, कि आपको एक तो आपको हाइजीन का सबसे पहले ख्याल रखना होता है, और एक आपको फूड आपका टेस्ट अच्छा करता हो। चाहे इवन ढाबा भी हो ना, तो आप एक बड़ा रेस्टोरेंट जिसमें टेस्टफुल फूड नहीं है, एम्बियंस भी अच्छा है, लेकिन एनवायरनमेंट भी अच्छा है, लेकिन आप अपने टेस्ट बर्ड के लिए आप उस ढाबे पे जाएंगे और वो खाएंगे कि नहीं वहाँ का वो जो चीज़ थी ना वो बहुत मजे की थी, यहाँ पे फीके खाने कोई नहीं खा रहा। ऐसा तो ऐसा है। तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले फूड का टेस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर सबसे ज़्यादा आपको बस आपकी इसी बात से ना मैं सारा से सवाल कंटिन्यू करूंगी कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट या टेस्ट मैटर्स अ लॉट? फर्स्ट प्रेजेंटेशन देन टेस्ट। आपकी आंखें अच्छा देखेंगी तो अच्छा उसको फील करेंगी और फिर अच्छे से एंजॉय। और अगर आपने उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है लेकिन आपने उसको टेस्ट किया और वो अच्छा ही नहीं, डेफिनेटली वो बात का प्रोसेस है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है उसकी। अगर आप प्रोफेशनलिज्म में जाएं, उसमें देखें तो प्रेजेंटेशन के बगैर जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री, आपकी अपनी पर्सनालिटी भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो यंग लोग हमें देख रहे हैं, कुलिनरी फील्ड में आना चाहते हैं या शेफ बनना चाहते हैं या बेकिंग फील्ड में आना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए और किसी भी फील्ड में जाएं, और स्पेशली शेफ़ हो या कोई भी फील्ड हो, अपने इल्म को जो है वो रोकिए नहीं, सीखने का अमल हमेशा जारी रखें। और जब तक आप सीखते रहेंगे तो हमेशा आपके लिए रास्ते खुलते रहेंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। लोगों को लगता है कि शायद मैंने या और लोगों ने भी अपना जो भी काम सीखा उसको सीख के बंद कर दिया और अपने काम की या जॉब या बिज़नेस की तरफ राग़िब हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम आज तक अभी भी सीखते हैं। इंटरनेशनली मैं जूम पे क्लासेस भी ले रही होती हूँ और फिर उसके बाद वही क्लासेस जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स में वो इल्म और वो चीज़ें डिलीवर भी कर रही होती हूँ। तो सीखने का हमेशा अमल जारी रखेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। सीखने का अमल जारी रखना चाहिए, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। और कभी कभी हमें छोटा बच्चा भी कोई ऐसी बात सिखा देता है जो हमें नहीं पता होती, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। जैसे सारा ने कहा था कि हम यहाँ बैठे हैं सब लोग मिलके, तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि हमें नहीं पता था। प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। थैंक यू शेफ शाजिया, आपने तो अभी तैयारी करनी है, हमें ज़बरदस्त कुछ खिला रही हैं आज। और अंजला एंड कायनात, थैंक यू सो मच, आपके बिजनेस के लिए बेतहाशा जो है वो हमारी वेल विशेज हैं, दुआएं हैं। अपना प्लीज़ बता दीजिए आप किस नाम से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं? अंजल नाज बेक हाउस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है,
तो उस पर मतलब आप हमें कर सकते हैं मैसेज अगर किसी भी ऑर्डर, लेकिन पहले से बुकिंग करवानी होती है। बिकॉज अंजलना बेकर्स, अंजलनास बेक हाउस, अंजलनास बेक हाउस के नाम से इनका पेज है। आप तमाम लोग जो है वो जाके विजिट भी कर सकते हैं और मजे मजे के केक अगर आपको खाने हैं तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। शेफ इकबाल, थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बेहद शुक्रिया सारा फॉर कमिंग। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 महीने का साथ कंप्लीट हो गया है एंड सो लॉन्ग टू गो। अभी इंशाल्लाह सितारों से आगे जहां और भी हैं बकौल अल्लामा इकबाल। आप सबने अपना बेहद ख्याल रखना है। जिंदगी रही, कल सेम टाइमिंग्स पे होगी आप लोगों से मुलाकात। मॉर्निंग 10 to 12 होंगे हम लाइव। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।